नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? नरेश ने किसकी शह पर लड़ा चुनाव और थप्पड़ की हिम्मत कैसे हुई? ये कहना है राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का। जी हां, टोंक जिले के समरावता गांव में पहले एसडीएम को थप्पड़ और बाद में बुधवार देर रात पथराव और आगजनी की घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला बोला। गहलोत ने कहा कि नरेश ने किसकी शह पर चुनाव लड़ा, उसकी थप्पड़ की हिम्मत कैसे हुई। ऐसी घटना के बाद सरकार से जनता का भरोसा उठ गया है। गहलोत ने कहा कि इस बात पर भी सोचना होगा कि क्या नरेश को बीजेपी ने खड़ा किया, चुनाव जीतने के लिए यह बीजेपी की रणनीति थी क्या? इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है। कल की घटना जो घटित हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए। शासन जब अच्छा होता है जब गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। यहाँ तो इकबाल ही खत्म हो गया। कल की घटना मामूली घटना नहीं। एसडीएम लेवल के अधिकारी को कोई थप्पड़ लगाए, ये स्थिति बनी ही क्यों? उनकी हिम्मत ही क्यों हुई? कहाँ सरकार का इकबाल है? हम हमेशा कहते हैं गुड गवर्नेंस दो, जनता का भला हो। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भजनलाल शर्मा पहली बार एमएलए बने और बीजेपी ने इनको पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया। ये बहुत बड़ा निर्णय है। वसुंधरा राजे पर्ची मिलने के बाद अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाई। राजनाथ सिंह ने उनकी ओर देखा भी नहीं था। जोधपुर में नए जिले खत्म होने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि सरकार को साल भर होने जा रहा है, बार बार कहते हैं जिले खत्म कर देंगे, सरकार फैसला नहीं ले पा रही, कुछ भी काम हो नहीं रहा, सिर्फ रिव्यू मीटिंग के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। अगर सरकार को पिछले हमारे किसी मामले पर डाउट है तो फैसला लेना चाहिए। 6 महीने की रिव्यू कमेटी तो बना दी गई लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे। लगातार पिछले सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तब तक आरोप लगाते रहोगे। अब तो सरकार को बताना चाहिए आपने 1 साल में क्या किया। वहीं देवली उनियारा के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम अमित चौधरी को समरावता गांव में पोलिंग बूथ पर थप्पड़ मारने से गुस्साए 500 से अधिक आरएस अधिकारियों ने गुरुवार को जयपुर में विरोध किया। सुबह सचिवालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। धरना तब तक नहीं उठाया जब तक 12 बजे नरेश को गिरफ्तार करने की सूचना नहीं आई। उसके बाद भी आरएस अफसरों ने हड़ताल नहीं तोड़ी। रात तक सीएम ने समय नहीं दिया। उनको समर्थन तहसीलदार, कानूनगो, सचिवालय कर्मचारी संघ, पटवार व सरपंच आदि कई संघों ने दिया। धरना एसोसिएशन अध्यक्ष महावीर खराड़ी, महासचिव नीतू राजेश्वर, पंकज ओझा, दिनेश जहांगीर, दिनेश शर्मा और भी कई अगुवाई में धरना देने पहुंचे। शाम को आरएस क्लब में मीटिंग हुई। एसडीएम, एडीएम आदि अफसर फील्ड में रहते हैं, उनको सुरक्षा जरूरी है। देवली के समरावता में 24 घंटे उपद्रव, आगजनी, पथराव, रोड जाम और हिंसा के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के 1 घंटे में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा घटनास्थल पर पहुंच गए। मीणा ने गांव वालों से पूरा घटनाक्रम सुना, उस महिला को भी सुना जिसे एसडीएम ने पति सहित वोट डलवाया था। उसी बात पर आपा खोए नरेश ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। लेकिन अचरज की बात यह रही कि इतने दिन गांव वाले चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर चुके थे लेकिन न प्रशासन ने कोई कदम उठाया और न सरकार जागी। अब थप्पड़ कांड हुआ तो घटनास्थल पर पहुंचे किरोड़ी ने कहा कि आपके गांव समरावता को भी मैं उनियारा में शामिल करवा दूंगा, आप मेरे पास आ जाना, मतगणना के बाद कभी भी आ जाना। ये सुन किरोड़ी ने उपद्रव पर उतरे युवाओं को आंख भी दिखाई और समझाइश भी की। लेकिन ये पक्की बात है कि यदि यही अशोक गहलोत यानी कांग्रेस राज में होता तो पूरे देश में इसका हंगामा होता, ये आप पक्का मान लें। उधर नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में उनियारा गुलाबपुरा भीलवाड़ा हाईवे व उनियारा सवाई माधोपुर हाईवे पर अलीगढ़ में नरेश मीणा समर्थकों ने कई बार जाम लगाकर पथराव और प्रदर्शन किया। ये किस तरह से हिम्मत होती है कि पथराव भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और अश्रु गैस के गोले दाग कर लोगों को खदेड़ दिया। पुलिस ने एसडीएम की शिकायत पर तथा 3 अन्य आरोपों में नरेश मीणा व उनके समर्थकों के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए। अब तक कुल मामलों में कुल 60 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि नरेश मीणा
का कहना है कि हाँ, मैंने एसडीएम को थप्पड़ मारा, इनकी जगह कोई और भी अफसर होता तो भी मारता। ऐसे लोगों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। वे जबरन वोट डलवा रहे थे, पुलिस ने परेशान किया, एसडीएम पर कार्रवाई की जाए। बेरोजगारों के लिए किस तरह से एक परीक्षा परेशानी का सबब बन जाती है, इसकी एक मानगी देखिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की 17 से 21 नवंबर के बीच होने वाली संस्कृत शिक्षा की प्राध्यापक भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का सबब बन गई। ये भर्ती परीक्षा के 2 पेपर होंगे, एक जीके का और दूसरा विषय का। दोनों परीक्षाएं जयपुर सहित प्रदेश के 5 शहरों में अलग अलग दिन अलग अलग सेंटरों पर होगी। परेशानी वाली बात यह है कि अधिकतर अभ्यर्थियों को परीक्षा देने अलग अलग शहरों में जाना होगा, यानी हर अभ्यर्थी को दोनों पेपर 2 दिन में कम से कम 500 से 700 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। इसको लेकर अभ्यर्थी मानसिक दबाव में उन्होंने दोनों पेपर एक ही शहर में लेने की मांग की है, लेकिन आप जानते हैं कि मांग कहां तक पूरी हो पाएगी, यह आप अवश्य कमेंट करें। जंगली जानवरों का शहरी क्षेत्रों में आवागमन बढ़ रहा है। गुरुवार को जगतपुरा जयपुर की एक सोसाइटी में लेपर्ड घुस गया। सुबह करीब 5 बजे सोसाइटी के लोगों ने लेपर्ड को देखा तो गाड़ियों की आवाज और लोगों को देखकर लेपर्ड भाग गया। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़े फोन टैपिंग मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने मामले में दर्ज एफआईआर को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका गुरुवार को वापस ले ली। गुलाबी शहर जयपुर में गुलाबी ठंडक के बीच सैलानियों को यहां लोक संस्कृति को करीब से देखने और महसूस करने का मौका मिले, इसी उद्देश्य से अल्बर्ट हॉल पर पर्यटन विभाग की ओर से कल्चरल डायरीज नाम से सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत होगी। इस पहल का उद्देश्य है कि लोक कलाकार सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त हो। महीने में 4 बार शुक्रवार व शनिवार को राजस्थान के लोक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। इसकी शुरुआत शुक्रवार से होगी। राजस्थान की तीनों बिजली वितरण कंपनियां जोधपुर, जयपुर, अजमेर डिस्कॉम 1,40,000 करोड़ के घाटे में है। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, राजस्थान की बिजली व्यवस्था 10 साल के लिए निजी हाथों में देने की तैयारी, शुरुआत जनवरी से की जाएगी। निजी हाथ, वो किन के निजी हाथ होंगे जिनमें देने की तैयारी है, इसको भी आप अवश्य ध्यान रखें और देखते रहें। इस बार घाटे से उबारने के लिए भाजपा सरकार ने पिछले दरवाजे से बिजली कंपनियों में निजीकरण की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल लागू किया जा रहा है। इससे बड़े कॉरपोरेट प्लेयर के हाथों में बिजली वितरण व जनरेशन की व्यवस्था जाएगी। यह व्यवस्था जहां कृषि लूट ज्यादा है वहां लागू की जा रही है, यानी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र इसके दायरे में आएंगे। इसके लिए तीनों कंपनियों के 33/11 केवी क्षमता के 2332 जीएसएस हेम के दायरे में रखे गए हैं। आरयूएचएस ने मेडिकल ऑफिसर के 1220 पदों पर निकाली भर्ती स्थगित कर दी। आदेश में कहा गया कि नीट पीजी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने तक परीक्षा नहीं कराई जा सकेगी। अभी नीट पीजी की काउंसलिंग बाकी है। ऐसे में किसी अभ्यर्थी का एडमिशन पीजी में होता है, वह एडमिशन लेने के बाद एमओ पद पर ज्वाइनिंग नहीं देगा। दिवाली के बाद जयपुर शहर की हवा में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। बीते 24 घंटों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 और PM 10 का लेवल वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया। जयपुर शहर के 6 में से 3 इलाकों में AQI का लेवल 300 से 400 के बीच रहा। वहीं सीतापुरा रिको एरिया में तो 422 तक पहुंच गया। इसके अलावा मुरलीपुरा मानसरोवर एरिया में एयर राजधानी में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहा। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 1 डिग्री लुढ़क कर 31.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं न्यूनतम 1.2 डिग्री बढ़कर 19.2 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन मौसम साफ रहने के आसार हैं। ग्रेटर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने गुरुवार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 एवं जयपुर स्थापना दिवस के आयोजनों की तैयारियों को लेकर बैठक ली। मेयर ने अधिकारियों को ग्रेटर द्वारा 18 नवंबर से जयपुर स्थापना दिवस के 297वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में अवगत करवाया और तैयारियां करने के निर्देश दिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी गुरुवार को वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाया गया। शहर के एकमात्र प्राचीन श्री वैकुंठ नाथ मंदिर सोडाला में दर्शनों
लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं को तांता लगा रहा। इससे पहले सुबह भगवान का अभिषेक कर नवीन पोशाक धारण करवाई गई। साल में केवल इस विशेष दिन ही दर्शनों के लिए मंदिर के पट दिन भर खुले रहते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा शुक्रवार को देव दिवाली के रूप में मनाई जाएगी। शाम को सभी मंदिरों में दिए कर देव दिवाली मनाई जाएगी। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर 3 दिवसीय समागम के दूसरे दिन गुरुवार को गुरु गोविंद सिंह पार्क में सुबह का दीवान सजाया गया। कार्यक्रम में प्रभात फेरी जत्था निकला, जिसमें गुरु नानक देव स्कूल के बच्चों ने कीर्तन किया। कल पूरे देश में बाल दिवस मनाया गया। उसी बाल दिवस के क्रम में बाल दिवस पर किडनी पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी ने क्लब महिंद्रा व रोटरी क्लब जयपुर रॉयल के सहयोग से एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर में बाल गुर्दा व कैंसर रोगी बच्चों के लिए हुआ। इस दौरान एनिमेशन मूवी की स्क्रीनिंग भी की गई। कठपुतली व जादूगर शो के साथ साथ बच्चों को गिफ्ट भी बांटे गए। शिया समुदाय के इमाम बारगाह में जबरन प्रवेश कर अभद्रता करने के आरोप में हवा महल विधायक जयपुर बाल मुकुंदाचार्य सहित अन्य के खिलाफ जयपुर मेट्रो द्वितीय की न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है। कोर्ट ने परिवादी रियाज हुसैन को 28 नवंबर को साक्ष्य पेश करने को कहा है। अधिवक्ता असलम ने बताया कि 21 अक्टूबर की शाम बाल मुकुंदाचार्य कुछ लोगों के साथ बास बदनपुरा स्थित शिया समाज की वक्फ संपत्ति इमाम बारगाह में जबरन प्रवेश किया और अभद्रता की। इससे वहां मौजूद बच्चे और महिलाएं डर गई। जब इमाम ने जूते खोलने को कहा तो विधायक ने उन्हें आतंकी सहित अन्य अपशब्द बोले और विधायक ने वक्फ बोर्ड संपत्ति के बोर्ड पर भी ऐतराज जताया। आधारशिला फाउंडेशन की ओर से बाल दिवस पर सेठ आनंदीलाल पोद्दार विद्यालय में मूक बधिर बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को बेडशीट्स, इंडोर व आउटडोर खेलकूद के सामान व खाद्य सामग्री वितरित की गई। डॉक्टर शालिनी माथुर ने बताया कि बच्चों के साथ फाउंडेशन के सदस्यों ने बैडमिंटन एवं इंडोर गेम खेले। कार्यक्रम में आशा अरोड़ा, मोनिला, शांति भटनागर, मनु आदि लोग थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में बुधवार को राइजिंग राजस्थान स्वास्थ्य प्री समिट हुई। इसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा और आयुष के क्षेत्र में 16,176 करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करके हमारी सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। हम न केवल MOU करते हैं बल्कि उन्हें धरातल पर भी उतारने जा रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि MOU तो हो जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वह धरातल पर उतरे। MOU के आय निवेश ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट नहीं बताए, बल्कि वही बताए जो कि धरातल पर लाए जा सके। छोटी राशि के MOU हो चलेगा, लेकिन टिकाऊ हो। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार रहे पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सीएम और चिकित्सा मंत्री से इस्तीफा मांगा। लोढ़ा ने कहा कि सिरोही तहसील के काकेंद्र गांव के भानाराम भील के 5 वर्षीय पुत्र गोपाल की मृत्यु 5 नवंबर, 2 वर्षीय पुत्री आशा कुमारी की 10 नवंबर, 7 वर्षीय पुत्री की 14 नवंबर को मृत्यु होगी। उसकी 13 वर्षीय पुत्री देवू कुमारी की मौत के बीच वेंटिलेटर पर जंग लड़ रही है। जानकारी मिलते ही मैंने जिला चिकित्सालय स्वास्थ्य अधिकारी से दोपहर में बात करके उन्हें मौके पर भेजा। सिरोही जिले में पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। न तो प्रशासन को कोई कहने वाला, न कोई सुनने वाला। इसे गंभीर लापरवाही के लिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से इस्तीफे की मांग करता हूं। देवली उनियारा की घटना पर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि देवली उनियारा में बेकाबू, उपद्रवकारी और तनावपूर्ण हालात अत्यंत चिंताजनक है। राज्य सरकार स्थिति पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह से विफल रही है। सरकार तत्काल सख्त कदम उठाए, इलाके में शांति कायम करे। 3 दिन महाराष्ट्र पंजाब रहेंगे। डोटासरा महाराष्ट्र और पंजाब में प्रचार करने जाएंगे। वह 16 और 17 नवंबर को 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। 18 नवंबर को पंजाब जाएंगे। वहां राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा की पत्नी के लिए प्रचार करेंगे। बाल दिवस के मौके पर सेंट एंसलम नॉर्थ सिटी स्कूल में बाल मेले का आयोजन किया गया। मेले में बच्चों और पेरेंट्स ने कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों, खेलों और झूलों को एंजॉय किया। वहीं चिल्ड्रंस डे के अवसर पर हरे कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में फैंसी ड्रेस व फ्रूट डेकोरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं आगरा रोड स्थित अग्रसेन पब्लिक स्कूल में भी बाल मेला आयोजित किया गया।
गायक जीती जगजीत ने सुरीली आवाज में सूफी और पंजाबी गीतों की महफिल सजाई। कला प्रेमी ने सूफी गीतों से सुकून को आत्मसात किया और पंजाबी गीतों पर थिरकते नजर आए। ड्रीम अचीवर्स क्लब की ओर से JWS ग्रुप के बिजनेस मीट का आयोजन किया गया। पार्क क्लासिक होटल में हुए प्रोग्राम में बैंड बाजा बारात, लाइफस्टाइल और डिजाइनर एग्जीबिशन का पोस्टर लॉन्च किया गया। एग्जीबिशन का आयोजन 14 से 15 दिसंबर को बिरला ऑडिटोरियम में किया जाएगा। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।